फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सर्किट को कनेक्ट करना सीखेंगे, देन हम देखेंगे कि किस तरीके से हम आउटपुट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो चैनल CH1 CH2 लिखा हुआ है, ये बेसिकली तुम्हारे सीआरओ के वो नॉब हैं जिनको तुम कनेक्ट कर रहे हो सर्किट से आउटपुट और इनपुट को देखने के लिए। मीनिंग जो तुम इनपुट साइन वेव दे रहे हो उसको डिस्प्ले करा सकते हो, ठीक, और इस CH2 से आउटपुट को डिस्प्ले करा सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुम CH1 से इनपुट को ही दिखाओ, CH2 से आउटपुट को ही दिखाओ, ये तुम्हारे ऊपर है। ठीक, हम इन जनरल लेके चलते हैं कि CH चैनल 1 पे इनपुट हो और चैनल 2 पे आउटपुट हो। ये जो CH1 और CH2 है, ये बेसिकली तुम्हारे ऑसिलोस्कोप सीआरओ की के वो पॉइंट्स हैं जहां से हमें इनपुट और आउटपुट चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको यहाँ इनपुट से कनेक्ट कर दिया हमने। क्या किया, हम चैनल 1 से इनपुट को कनेक्ट कर दिया। अब हम चैनल 1 पे इनपुट का वेवफॉर्म देख पाएंगे जब भी अभी सीआरओ ऑन करेंगे। ठीक, अब इस इनपुट को हमने अपने सर्किट में इधर सप्लाई किया, ये डायोड से होते हुए ऐसे आगे बढ़ा। ठीक, हमने कहा था कि डायोड के सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना है, तो ये ऐसे यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब इसको यहाँ पे सर्किट को कंप्लीट कर दो। सर्किट को हमने, अब ये सर्किट तो मेरा कंप्लीट हो गया, लेकिन इसका हमें आउटपुट भी तो देखना है। तो यानी इस रेजिस्टेंस पे जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है हमें वही देखना है, तो उसको यहाँ ऑसिलोस्कोप से कनेक्ट कर दो। ठीक, और ये ऑसिलोस्कोप का आउटपुट जो है वो तुम्हें देखना कहाँ है, ऑसिलोस्कोप के चैनल 2 पे, तो उसको इधर कनेक्ट कर दो ऐसे। चेक कनेक्शन करो। सभी लोग ये कनेक्शन कर पा रहे हैं? देखो अगर तुम लैब में भी कर रहे होते तो तुम्हें एक किट दी होती, उसमें भी तुम्हें जैसे हमने ये जो रेड कलर का ये दिख रहा है, ये यहाँ पे तुमने वर्चुअली इसको कनेक्ट किया है। वहां तुमको क्या करना होता कि वो कनेक्टिंग पिन मिलती, उन पिन्स को तुम्हें, उन पिन्स की हेल्प से तुम्हें सर्किट को कनेक्ट करना होता। तो अगर यहाँ पे कर पा रहे हो तो वहां पे भी चीजें इजी होंगी। आगे बढ़े, कनेक्शन हो पा रहा है ना? अब हम अपना लोड रेजिस्टेंस सेट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी आर्बिट्री वैल्यू तुम सेलेक्ट कर सकते हो। हम यहाँ पे इसको मैक्सिमम 1000 ओम्स यानी 1 किलो ओम सेलेक्ट कर रहे हैं। तुम्हारे ऊपर है, तुम 500 ओम सेलेक्ट कर लो, 600 ओम सेलेक्ट कर लो, तुम्हारे ऊपर। ठीक, प्रैक्टिकली हम अकॉर्डिंगली जैसा तुम्हारा सर्किट होता है, डायोड के जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम रेजिस्टेंस, जो लोड रेजिस्टेंस होता है वो सेलेक्ट करते हैं। ठीक, ये सारी चीजें हमारी सेलेक्ट हो गई। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा ऑसिलोस्कोप है जिसपे हमें आउटपुट चेक करना है उसको ऑन करेंगे। ये हमारा ऑन हो गया। अब ध्यान से देखो तो तुम्हारा ये जो इसका डिस्प्ले स्क्रीन है वो कुछ तुम्हारे जैसा तुम ग्राफ पेपर बचपन में करते आ रहे हो, ग्राफ बनाते आ रहे हो, उसी की तरह से दिखाई दे रहा है, ग्राफ पेपर की तरह। ठीक है, कुछ छोटे छोटे ब्लॉक हैं और एक बड़ा ये ब्लॉक है। ये जो बड़ा ब्लॉक है उसको 5 छोटे छोटे डिविजन्स में ऐसे बाइफरकेट किया गया है ना, 5 इधर एक्स एक्सिस से, 5 वाई एक्सिस पे। ठीक, ये सभी लोग देख पा रहे हैं ना? यस अब सर। हम, हाँ अब हमें क्या करना है, हमने अपना ऑसिलोस्कोप ऑन कर दिया है। अब हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। साइन वेव जो हमारी है जिसको हमें रेक्टिफाई करना है, वो इनपुट हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने साइनसॉइडल वेव प्रोवाइड कर दी। जैसे ही तुम साइन वेव वाला जो ये बटन है जैसे इस पे क्लिक करोगे, ये ऑसिलोस्कोप तुम्हारा एक्टिव हो जाएगा। ये वाला जो बटन है मतलब आउटपुट वाला बटन तुम्हारा एक्टिव हो जाएगा। ये क्या शो कर रहा है कि तुम्हारा जो साइन वेव है वो यहाँ से होके उसने अपना आउटपुट दे दिया ना। अब इस ऑसिलोस्कोप वाले बटन को क्लिक कर दो तो तुम्हारा, अब तुम्हारा आउटपुट आ गया है। ठीक, जो कि यहाँ पे ऐसे शो हो रहा है। अब समझते हैं भाई ये ऑसिलोस्कोप जो है
वो किस तरह से काम करता है, ये कंट्रोल्स क्या है, ये चैनल 1 चैनल 2 ग्राउंड डुअल क्या है। देखो जब तुम जब तुम फिजिकली सीआरओ को देखोगे तो वहां पे भी चैनल 1 चैनल 2 ग्राउंड डुअल इनके बटन्स लगे होंगे। जब तुम चैनल 1 का बटन दबाओगे तो तुमने चैनल 1 का जो पॉइंटर है वो जहां पे भी कनेक्ट कर रखा है उसका वो डिस्प्ले, उस वेव फॉर्म को वो डिस्प्ले करने लगेगा। मीनिंग ये जो डिस्प्ले कर रहा है, ये क्या डिस्प्ले कर रहा है, ये साइन वेव जो हमने इनपुट में प्रोवाइड की है। जब तुम चैनल 2 पे क्लिक करोगे तो जो चैनल 2 की नॉब से जो तुमने कनेक्ट किया है oscilloscope, ठीक, वो यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगा। ये क्या है, चैनल 2 से हमने क्या कनेक्ट किया है, इस रजिस्टर पे आने वाला वोल्टेज, यानी हमारा आउटपुट, वो यहाँ पे शो होगा। ठीक, जब डुअल पे क्लिक करोगे तो वो चैनल 1 और चैनल 2 को एक साथ शो करेगा। ठीक, और ग्राउंड का मतलब है पूरे आउटपुट के तुमने ग्राउंड कर दिया, पूरे आउटपुट को तुमने ग्राउंड कर दिया, डीसी जीरो वोल्टेज की तुम्हें दिखाई देगी ना। अब हम लोग इन कंट्रोल्स को जरा देख लेते हैं और उससे पहले इन थोड़ा ब्लॉक्स की बात कर लेते हैं। देखो जब तुम ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाते थे तो ग्राफ बनाने से पहले एक चीज डिसाइड करते थे कि ये जो बड़ा वाला ब्लॉक होगा, ठीक, उसमें मेजर ब्लॉक होता था, वैसे माइनर ब्लॉक, छोटे ब्लॉक और बड़े ब्लॉक भी होते थे। ठीक, तो तुम वहां पे लिखते थे कि भाई ये बड़ा वाला ब्लॉक है, इसका 1 सेंटीमीटर का मतलब है कि भाई एक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 बड़ा ब्लॉक। ये इसको डिफाइन करते थे वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे, और इसी तरह से छोटे वालों का भी वैल्यू डिफाइन करते थे। तो यहाँ पे जो कंट्रोल पैनल है ना, ये कंट्रोल पैनल भी कुछ इसी तरह से काम कर रहा है। जब हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, सेट कर रखा है 1 वोल्ट पर डिवीजन, मतलब चैनल 1 में एक बड़ा ब्लॉक जो है वो 1 वोल्ट के बराबर है। चैनल 1 में जो टाइम एक्सिस, यानी ये डिवीजन, टाइम एक्सिस वाले डिवीजन देख रहे हैं, ठीक, तो ये कंट्रोल जो है वाई एक्सिस से कंट्रोल है। ठीक है, तो मीनिंग जब वाई एक्सिस पे देखोगे तो एक ये बड़ा ब्लॉक, ये फुल डिवीजन जो है वो 1 वोल्ट का है, 2 ब्लॉक 2 वोल्ट, 3 3 वोल्ट। ठीक, तुम चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, उनकी वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। ठीक, एक्चुअल में हम लोग चेंज चैनल 1 पे कर रहे हैं। ठीक, देखो ये जैसे जैसे तुम चेंज कर रहे हो तुम्हें ग्राफ में चेंजेस दिख रहा है। ठीक, ग्राफ में चेंजेस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने एक मेजर ब्लॉक का साइज जो है अब क्या कर दिया, 9 वोल्ट पर डिवीजन, और जो हमारा इनपुट दिया गया है वो 1 वोल्ट का है। तो इसी हिसाब से उसने अपने आप को यहाँ पे डिस्प्ले में कुछ छोटा दिखाई दे रहा था। और जब हम इसको 1 वोल्ट कर देते हैं अगेन, जस्ट अभी माउस से ये एग्जैक्टली 1 वोल्ट पे नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे ये 1 वोल्ट पे करेंगे ये वापस सही हो जाएगा। ठीक, तो ये नॉब तुम्हारा क्या करता है, तुम्हारे मेजर जो एक्सेस है, मेजर जो ब्लॉक है, उनके डिविजन्स को सेट करने के काम। ठीक, अब देखो ये वाला क्या काम करता है, देखो ये बेसिकली इस ग्राफ को ऊपर या नीचे शिफ्ट कराने के लिए। तो इसका यूज क्या है, मे बी जो तुम्हारा ग्राफ बन के आए वो कुछ ऐसे आधा अधूरा कट कर रहा है, मीनिंग एग्जैक्टली किसी पर्टिकुलर ब्लॉक पे नहीं है। ठीक, तो तुम रीडिंग प्रॉपर नहीं ले सकते। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम ग्राफ को ऊपर या नीचे खिसका के हम प्रॉपर रीडिंग ले सके, उसके लिए हम इस तरह की कंट्रोल को यूज करते हैं। ये दोनों ही कंट्रोल वहां पे तुम्हें सीआरओ में एज अ नॉब मिल जाएंगे। ठीक, वाई एक्सेस के अलग कंट्रोल होंगे, एक्स एक्सेस के अलग कंट्रोल। ठीक है, इसी तरह से ये एक्स एक्सिस कंट्रोल है, हम
यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस में अगर हमें ग्राफ को शिफ्ट कराना हो तो उसके लिए हम ये कंट्रोल यूज कर सकते हैं। ठीक, अब ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है 0.1 मिली सेकेंड पर डिवीजन, मीनिंग जो एक्स एक्सिस का डिवीजन है ये बड़ा वाला ब्लॉक, ये कितना है 0.1 मिली सेकेंड पर डिवीजन। ठीक, अगर इसको बढ़ाओगे तो ये ब्लॉक का जो ये वैल्यू है वो तुम्हारा बढ़ता जाएगा। पर ब्लॉक का जो वैल्यू है वो तुम्हारा बढ़ता जाएगा और नंबर ऑफ साइकिल्स तुम्हें ज्यादा दिखाई देगी। ठीक, फर्दर तुम्हें जो कैलकुलेशंस करनी है वो यहाँ से करनी है। ठीक है, अभी इसके बारे में भी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सर्किट कनेक्ट करने में, कंट्रोल्स में किसी को कहीं कोई डाउट? ठीक है, तो अब हमने सर्किट ड्रॉ करना सीख लिया, अब हम सर्किट को इनपुट और आउटपुट चेक करेंगे और उसकी जो कैलकुलेशंस है वो करेंगे। तो इस वाले ब्लॉक को क्लिक करना। ठीक, यहाँ पे तुम्हें बना बनाया सर्किट, कनेक्टेड सर्किट तुम्हें यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक, सबसे पहला काम अपने रजिस्टर को सेट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट इसको ऑन कर लो ऑसिलोस्कोप पे, वहां पे ऑन बटन यहाँ लगा था, यहाँ पे ऑन बटन यहाँ पे। ठीक है ना, अब अपना इनपुट प्रोवाइड करो, यानी साइन वेव पे क्लिक करो। जैसे ही तुमने इनपुट प्रोवाइड किया ऑसिलोस्कोप ऑन हो गया। अब तुम ऑसिलोस्कोप को भी क्लिक कर लो तो तुम्हारा इनपुट और आउटपुट दोनों ही दिखाई देने लगा। ये हमने डुअल पे कर दिया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग अलग दिखाने के लिए इस तरीके से हमने एक डुअल पे हमने आउटपुट ऐसे चेक कर सकते। ठीक, अब यहाँ नीचे है वीआरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, डीसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन रिपल फैक्टर तुम्हारा क्या होता है, रिपल फैक्टर बेसिकली तुम्हें बताता है कि जो तुम्हें आउटपुट मिला उस आउटपुट में कितना पार्ट डीसी का है और कितना पार्ट एसी का है, परसेंटेज रिलेशन देता है। ठीक है, वो कैसे उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेशियो ऑफ एसी कंपोनेंट अपॉन डीसी कंपोनेंट, मीनिंग जो पल्सेटिंग डीसी तुमको मिली उसमें कुछ कंपोनेंट तुम्हारा डीसी का है और कुछ कंपोनेंट एसी का है, तो हम कंपेयर करते हैं कि कितना पार्ट डीसी का अवेलेबल है एज कंपेयर टू एसी इन पल्सेटिंग डीसी। ठीक, और ये जो एसी वैल्यू है कि मतलब कितना पार्ट एसी का अवेलेबल है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, वी ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर एम एस स्क्वायर माइनस वी डी सी स्क्वायर। ठीक, तुम्हें इसके अंदर नहीं जाना कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, बस तुम्हें सिंपली ये फॉर्मूला यूज। ठीक, अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जो करंट लेनी है तुमको, यानी जो पीक वैल्यू ऑफ वीएम लेना है, वो कितना आ रहा है, ये आउटपुट है। अभी हम चैनल 2 सेलेक्ट करते हैं, आउटपुट, आउटपुट कहाँ पे आ रहा है, वाई एक्सिस का एक ब्लॉक जो है उसको कवर कर रहा है, और एक मेजर ब्लॉक इज इक्वल टू क्या है, 1 वोल्ट। एक मेजर ब्लॉक इज इक्वल टू हमने सेट कर रखा है 1 वोल्ट, तो यानी जो वीएम की वैल्यू है वो कितनी है, 1 वोल्ट। ठीक, तो तुम्हें अब क्या करना है, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके देखोगे, उसके बाद उसको अपनी जहां पे भी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट लिखा वहां पे राइट डाउन करोगे। ठीक, जब रिजल्ट्स लिख रहे होगे तो वहां पे रिजल्ट्स में इनका स्क्रीनशॉट लगाओगे, इन आउटपुट वेव फॉर्म का। देन इस वीआरएमएस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, वीडीसी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, फिर वीएसी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, देन रिपल फैक्टर फाइंड। ठीक, इतना काम तुम्हें करना है, ये पीक करंट को इग्नोर कर दो। और ये सारी चीजें कंप्लीट करके नेक्स्ट टर्न से पहले तुम्हें गूगल
क्लासरूम पे इसको अपलोड करना। तो स्क्रीनशॉट किसका लगाना, सिर्फ ऑसिलोस्कोप का? हाँ, ऑसिलोस्कोप पे जो आउटपुट आ रहा है, ठीक है। जब तुम वहां पे रिजल्ट शो करोगे तो रिजल्ट में आउटपुट तुम ये ऑसिलोस्कोप के शो करोगे। ठीक, कोशिश करना कि डुअल पे सेलेक्ट करना और इसको थोड़ा सा चैनल रन को ऊपर नीचे करके दोनों ग्राफ एक साथ दिखाई दे, उसका स्क्रीनशॉट ले कुछ इस तरीके से। ये इनपुट है, ये तुम्हारा आउटपुट। चाहो तो चैनल 1 का अलग आउटपुट दिखा दो, स्क्रीनशॉट लगा लो, और चैनल 2 का अलग स्क्रीनशॉट लगा दो। ठीक है। यस सर। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? अब हमने हाफ वेव रेक्टिफायर तो देख लिया, ठीक। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ एरर्स आ रही थी, ठीक है। इसका रिपल फैक्टर एक्चुअल में ज्यादा आता था, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा रेक्टिफायर देखेंगे जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक, हमें पता है कि फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट कैसा देता है, लेकिन वो काम कैसे करता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, उसके लिए सभी लोग पहले हम लिंक प्रोवाइड करते हैं, उसको ओपन करेंगे। चैट बॉक्स में सभी को लिंक दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे जो हमें फुल वेव रेक्टिफायर यूज करना है वो है ब्रिज रेक्टिफायर, इसको हम ब्रिज रेक्टिफायर भी बोलते हैं। ठीक, एक्चुअल में जो फुल वेव रेक्टिफायर होते हैं वो तुम्हारे पास दो तरीके के होते हैं। एक सेंटर टैब फुल वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। जो हमें यहाँ पे देखना है वो ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर देखना है। सेंटर टैब में कुछ अपने इश्यूज होते हैं क्योंकि वहां पे ट्रांसफार्मर जो है वो सेंटर टैब ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ता है, तो वो चीजें हमें यहाँ पे नहीं देखती। तो अब पहले देखते हैं कि इसका सर्किट कैसा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से 4 डायोड यहाँ पे ब्रिज के फॉर्म में कनेक्ट है। यहाँ पे देख लो, ये इस तरीके का सर्किट होता है। ठीक है, एक्चुअल में टाइम थोड़ा सा कम है और उसको बनाने में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, इस वजह से हम तुम्हें यहाँ पे डायरेक्ट सर्किट दिखा रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे इस टर्मिनल पे देखना। ठीक, जो दो डायोड इस टर्मिनल से निकले हुए हैं उन दोनों का
ध्यान से देखो, पी साइड अगर इसका इस यहाँ पे है तो दूसरे का एन साइड इधर पे है। इस चीज को क्लियर कट समझना। ठीक, एक डायोड का पी साइड यहाँ लगा हुआ है और एक डायोड का एन साइड लगा हुआ है। इसी तरह से इस टर्मिनल पे देखो, इधर भी यही है, ये वाले का पी साइड और इधर वाले का एन साइड कनेक्टेड है। ठीक, और ये जो दोनों टर्मिनल हमने तुम्हें दिखाए, ये वाला और ये वाला, ये दोनों वो टर्मिनल है जिनसे हम इनपुट दे रहे हैं। ये वो टर्मिनल है जिनसे हम इनपुट दे रहे हैं। ठीक, अब देखो, ठीक, ध्यान ये देना है हमें कि जब हमने इनपुट दिया है जिस जिस टर्मिनल से, एक ए टर्मिनल और बी टर्मिनल, उसमें हमने डायोड कुछ इस तरह से लगाए हैं कि बी टर्मिनल पे एक डायोड अगर का एन साइड कनेक्टेड है, दूसरे का पी। ठीक, जिधर साइड इसमें एन कनेक्टेड है, ए साइड में भी उधर ही एन कनेक्टेड है। ये एन है, ये पी है। ठीक, ये पी और ये एन, यहाँ पे ये पी है, ये एन है, ये एन है, ये पी। ठीक, बाकी जो ये दो टर्मिनल रहे, यहाँ पे लेट्स से इसको सी और इसको डी बोलते हैं। ठीक, ये सी और डी से बेसिकली हम आउटपुट लेंगे। ठीक है, या तो इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक, और फॉर मोर क्लियरिटी इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो। ये वो रजिस्टर है जिसपे हमें आउटपुट देखना है। ठीक है, जिसपे हमें आउटपुट देखना है। ये मेरा D1 है, D2, D3 एंड D4, चार डायोड इस तरह से कनेक्ट है ना। अब जब पॉजिटिव हाफ, मान लो पोलरिटी कुछ इस तरीके से है, और जब पॉजिटिव हाफ आया तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यानी ए टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव हो गया है और बी टर्मिनल हो गया है नेगेटिव। तब होगा क्या, जीरो से T/2 के साथ। ये वाला डायोड को ध्यान से देखो, D1 डायोड, इसका P कनेक्टेड है पॉजिटिव से। ठीक, और इनडायरेक्ट वे में N कनेक्टेड है नेगेटिव से। ठीक, और सिमिलरली इस वाले डायोड D3 को देखो, D3 का N कनेक्टेड है पॉजिटिव से और P कनेक्टेड है नेगेटिव से इनडायरेक्ट वे में। तो D1 ऑन रहेगा। देखो, जब भी हम ऑन बोल रहे हैं दैट मींस हम फॉरवर्ड बायस की बात कर रहे हैं। ठीक, और D3 ऑफ रहेगा। एट द सेम टाइम ध्यान से देखो, तो D4
का P जो है वो कनेक्टेड है नेगेटिव से, यानी D4 तुम्हारा ऑफ रहेगा और D3 का N कनेक्टेड है नेगेटिव से, D3 तुम्हारा ऑन रहेगा। ठीक, हुआ क्या, तुम्हारा ये डायोड D1 और जस्ट अ सेकेंड, ये D2 है, D1 और D2, ये दो डायोड तुम्हारे ऑन। ये बाकी जो दूसरे वाले डायोड हैं, ये वाला और ये वाला, ये ब्लॉक है, या ये कहें कि ये ओपन सर्किट है। ये दोनों क्या है, ओपन सर्किट। इन तारों के बीच से करंट नहीं जा सकती, और ये कैसे हैं, शॉर्ट सर्किट। ये कैसे हैं, शॉर्ट सर्किट। अब क्या होगा, इधर से करंट की चलेगी, आई यहां पॉइंट तक पहुंची, इधर जाने की कोशिश करेगी और इधर भी जाने की कोशिश करेगी। इधर जब आगे बढ़ेगी तो यहाँ इसको मिलेगा ओपन सर्किट, आगे जा ही नहीं पा रही है, तो यहाँ तो करंट आगे ही नहीं बढ़ पा रही है। अब जो करंट है वो सारी की सारी इधर से होते हुए, इस शॉर्ट सर्किट से होते हुए ऐसे इधर आगे बढ़ेगी। ठीक, इस टर्मिनल में पहुंचेगी सी पर, इधर भी जाने की कोशिश करेगी, इधर भी जाने की कोशिश करेगी। ठीक, जैसे ही यहां से आगे बढ़ेगी, इधर देखेगी ये है ओपन सर्किट, रास्ता ही नहीं है, तो अब वापस भाई सब लोग इधर ही चलो। तो यहाँ से करंट नहीं जा सकती, सारी करंट इधर से होते हुए, इस रेजिस्टेंस से होते हुए ऐसे अपना यहाँ आएगी, इस डी पॉइंट पे पहुंची, अगेन इधर जाने की भी कोशिश करेगी, इधर भी जाने की कोशिश करेगी। यहाँ मिला ओपन सर्किट, जा नहीं पाई, फिर सारी की सारी करंट इधर से होते हुए ऐसे अपना साइकिल कंप्लीट कर लेगी। अब जब करंट आई यहाँ पहुंचेगी तो वो क्या देगी, V out इज इक्वल टू IR। V out इज इक्वल टू IR, और यहाँ पे जो V out होगा वो V in के बराबर होगा। यहाँ पे V out जो होगा वो V in के बराबर। Now, अब आते हैं पॉजिटिव हाफ, हमने देख लिया कि किस तरीके से करंट यहाँ फ्लो हो रही है। अब हमें बात करनी है नेगेटिव। ठीक है, जरा अच्छा, अब हमें पहले ये बताओ, नेगेटिव हाफ में कौन कौन से डायोड ऑन होंगे, कौन से डायोड ऑफ होंगे। D1 और D3 ऑफ हो जाएंगे, D1 और D2 D2 ऑफ हो जाएंगे, और D3 और D4 ऑन हो जाएंगे। T से T/2 से T टाइम के लिए। T is equal to T/2 to T is equal to कैपिटल। इस टाइम पे D1 ऑफ रहेगा, D2 ऑफ रहेगा, D3 ऑन रहेगा और D4 भी ऑन रहेगा। नाउ अब क्या होगा, अब फिर करंट फ्लो करना है। अब देखो, जब नेगेटिव हाफ की बात हो रही तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब करंट चलेगी इस रास्ते से, है ना, करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है। ये ऐसे चली, यहाँ तक आई, इस टर्मिनल पे जैसे ही पहुंची, इधर भी जाने को सोचा, ये भी रास्ता था, दोनों रास्ते वो ले सकती थी। ये देखा तो ये था अपना D4, ये क्या है, ऑन है, तो इधर से तो निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखा तो D2 था ऑफ,
यानी ओपन सर्किट। अब जब रास्ता ही नहीं है तो जब बेचारी ने कहा इधर तो जा नहीं पाएंगे, सारे के सारे लोग इधर से चले, यहाँ से आगे आए, इस पॉइंट पे पहुंचे, यहाँ पे इधर भी जाने की सोची, इधर भी जाने का सोचा, लेकिन यहाँ पे अगेन D1 जो है वो ऑफ है यानी ओपन सर्किट है, फिर ये इधर नहीं जा सकती, इधर बढ़ी, यहाँ आया, इधर से ऐसे आए, इधर यहाँ D टर्मिनल पे पहुंचे। ठीक, D टर्मिनल पे अगेन हमने देखा कि जाना इधर से भी जा सकते थे, इधर से भी जा सकते थे, लेकिन ये वाला डायोड तो ऑफ है। अब डायोड ऑफ है मतलब ओपन सर्किट है, तो हमें जाना इधर से ही पड़ेगा, फिर इधर D3 से होते हुए आगे बढ़े। ठीक, इस टर्मिनल पे आए, अगेन या तो इधर जा सकते हो और इधर भी जा सकते हो, लेकिन फिर ये डायोड ऑफ है तो इधर जाना कैंसिल, घूम के वापस यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच गए। तो इस तरीके से यहाँ पे करंट वाया D2 एंड D4 फ्लो करेगी। अगेन इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट जा रही है। ठीक, अब जो आउटपुट आएगा V आउट वो आएगा माइनस V इन। ठीक, अब जो आएगा आउटपुट वो आएगा माइनस V इन। ठीक, जो लोग सर्किट थोड़ा सा रियलाइज कर पा रहे हैं वो ध्यान से देखो, तो ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड है और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में कनेक्टेड है। ठीक, और रजिस्टर के अक्रॉस जो हम वी आउट ले रहे हैं वो उसका हम पॉजिटिव यहाँ पे रख रहे हैं और नेगेटिव ये रख रहे हैं। दैट इज वाई हमने लिखा है वी आउट इज इक्वल टू माइनस वी। सभी को लिंक मिल गया होगा ना। अब हम लोग इसी एक्सपेरिमेंट को वर्चुअली करके देखते हैं। पहले सर्किट को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे आते हैं, ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहले हम सर्किट ड्रॉ करना सीखते हैं। जस्ट अ सेकंड, ओपन हो जाए। अगेन ये हमारा सर्किट है। सबसे पहले हमें क्या करना है, चैनल 1 को इनपुट से कनेक्ट करते हैं। ठीक, चैनल 1 को इनपुट से क्यों कनेक्ट किया हमने, ताकि हम चैनल 1 पे अपना इनपुट डिस्प्ले करा सके। अब ये इनपुट कहाँ सप्लाई करना है, तो ध्यान से देखो, जो D1 ये दोनों टर्मिनल थे जो हमारा यहाँ पे हमारे सर्किट में D1 और D3 जैसे हमने कनेक्ट किया था एक साइनोसॉइडल सोर्स, वैसे ही यहाँ पे ये साइनोसॉइडल सोर्स हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब इस वाले टर्मिनल को, ठीक, एक साइड को तुमने इधर पॉजिटिव से कनेक्ट किया, दूसरे को ग्राउंड कर दो, है ना, क्योंकि ये साइन वेव भी इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं ग्राउंड हो रही है। तो अब इसको दूसरे वाले टर्मिनल को ग्राउंड कर दो, मतलब जिसको हम नेगेटिव टर्मिनल दिखा रहे थे उसको यहाँ पे हम लोगों ने ग्राउंड दिखाया। तो ग्राउंड का सिंपल मतलब यही है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का मतलब यही है कि पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब वहां पे वोल्टेज ज्यादा है इन कंपैरिजन टू नेगेटिव वोल्टेज। ये सभी ने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ी होगी 11th 12th में, तब ये चीज समझी होगी कि भाई पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब क्या है। ठीक, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है कि एक टर्मिनल पे जहां पे वोल्टेज ज्यादा है उसको हम पॉजिटिव शो कर देते हैं और जहां पे वोल्टेज कम है उसको हम नेगेटिव शो कर देते हैं। राइट, तो यहाँ पे हम नेगेटिव ना कनेक्ट करके ग्राउंड कर रहे हैं, तो भी मीनिंग वही है।
ग्राउंड है, मतलब यहाँ पे जीरो पोटेंशियल यानी ये नेगेटिव टर्मिनल है, और ये तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल पे क्योंकि हाई वोल्टेज पे है। नाउ अब हमें क्या करना है, इस रेजिस्टेंस को यहां से कनेक्ट कर दो, और रेजिस्टेंस का जो दूसरा वाला सिरा है उसको यहाँ पर। ठीक है, एक काम करो, सभी लोग क्लास को रीज्वाइन कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।